हेलो बच्चों, इतिहास के इस डिजिटल क्लास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, मैं आपको पढ़ा रही थी इतिहास में हम पढ़ रहे थे पार्ट 2, यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति। तो बच्चों, इस पाठ को पढ़ने से पहले हम आपको मानचित्र के माध्यम से समझाएंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या है, जिन देशों के बारे में हमको पढ़ना है वो कहाँ पे स्थित है। क्यों? क्योंकि इसी चैप्टर से आपको एग्जाम में मानचित्र भरने के लिए आता है। तो पहले हम मानचित्र को समझ लेंगे तो पाठ को समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो पहले हम देखेंगे बच्चों, ये मानचित्र है तो हमारा ये पहले हमने इसको संसार का मानचित्र हमको देखना है। ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, ये अफ्रीका, एशिया, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। तो पहले बच्चों हम समझेंगे कि हमको जो पढ़ना कितना है इस यूरोपीय भाग के बारे में। इस यूरोपीय भाग में ही सारी घटनाक्रम हुई थी। जो पहला विश्व युद्ध हुआ था जिसके बारे में इस चैप्टर में भी हम पढ़ेंगे, और रूसी क्रांति का उससे बहुत बड़ा संबंध था। तो इस यूरोपीय भूभाग के बारे में हमको पढ़ना है, इसके लिए हमने ये दूसरा मानचित्र लगाया है। ये दूसरा मानचित्र बच्चों, जिसमें आप देखिए यहाँ से शुरू करते हैं। ये बड़ा वाला जो पर्पल कलर का थोड़ा सा पिंक लिया है, ये है स्पेन। स्पेन से सटा हुआ ये पुर्तगाल है। इसके बाद ये है फ्रांस। इस फ्रांस के बारे में जो हमने पहले चैप्टर में फ्रांसीसी क्रांति पढ़ा था, तो फ्रांस से भी जो है मानचित्र में भरने के लिए आपके मैप भरने को आता है। फ्रांस के कुछ ऐसे एरियाज हैं, जैसे फ्रांस का नांतेस है और बोर्डो है, इसके अलावा पेरिस है, मार्सेल्स है। ये सारे जो एरियाज हैं ये भरने को इसमें आते हैं। तो ये फ्रांस हो गया। फिर ये आपका फ्रांस और इससे सटा हुआ दो पार्ट है, ये नीदरलैंड है और ये बेल्जियम है। इधर जर्मनी, जर्मनी के इधर पोलैंड, और इसके बाद ये लंबा वाला पार्ट है इटली। इधर ये इंग्लैंड बच्चों, इंग्लैंड के बाद ये आपका उसके जस्ट पीछे जो है छोटा सा आयरलैंड है। और इधर जो है जर्मनी के ऊपर वाला पार्ट ये है डेनमार्क, ये है आपका स्वीडन, और इसके बाद ये है नॉर्वे। तो ये सारे पार्ट, और इधर है ये रसिया का पूरा पार्ट जिसके बारे में हमें पढ़ना है। तो इस चीज को बच्चों हम आपको जो है जिस भाग को भरने के लिए आपको आएगा, इसको हम आगे इस दूसरे मानचित्र के माध्यम से भी समझाते हैं। तो इसमें है कि जिसमें हमको पढ़ना पहले महायुद्ध में शामिल यूरोपीय देश कौन कौन से थे। तो सबसे पहले केंद्रीय शक्तियां जो थी वो कौन कौन सी थी? जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी। तो ये जो है बच्चों यहाँ दिया हुआ है पिंक कलर से। जो पिंक कलर के जो देश हैं वो आपके क्या है? केंद्रीय शक्तियां, यानी कि जो सेंटर जहां से इस पहले विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी, जर्मनी और ये ऑस्ट्रिया, हंगरी। ठीक। दूसरा था मित्र शक्तियां कौन कौन। ठीक है, तो ये जो दूसरी है ये है फ्रांस, इंग्लैंड। जो ग्रीन कलर का पार्ट है वो इसकी मित्र शक्तियां हैं, फ्रांस, इंग्लैंड, आयरलैंड। ये फ्रांस है, ये इंग्लैंड, ये आयरलैंड। ये रूसी साम्राज्य पूरा जिसके अंतर्गत बच्चों ये फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस, ये पूरा पार्ट आता था। ये पूरे रूसी साम्राज्य के अंतर्गत आता था। कब? जब पहला विश्व युद्ध हुआ था सन 1914 से लेकर 1919 के बीच का। तो ये जो थी मित्र शक्तियां, ये केंद्रीय शक्तियां, और ये ग्रीन वाला पार्ट जो था वो उसकी मित्र शक्तियां थी। अब तटस्थ राज्य, कुछ ऐसे देश थे जिनको इस ये विश्व युद्ध से कोई लेना देना नहीं था। तटस्थ राज्य कौन कौन से थे? ये स्पेन, ये जो पुर्तगाल के बाद में ये जो है ग्रे कलर का स्पेन, इसके बाद ये आपका स्वीडन, ये नॉर्वे, और इसके बाद ये डेनमार्क, इसका भी कुछ लेना देना नहीं था। बीच में है ये पार्ट, ये स्विट्जरलैंड, और इधर जो है ये अल्बानिया, ये जो अल्बानिया। तो ये कुछ पार्ट थे जिनका उससे कुछ लेना देना नहीं था। ठीक। अब इसके बाद केंद्रीय शक्तियों से बाद में मिलने वाले राज्य कौन से ऐसे यूरोपीय राज्य थे जो इन केंद्रीय शक्तियों से बाद में मिले? तो ये राज्य थे आपके बुल्गारिया और ऑटोमन साम्राज्य, जो पर्पल कलर से बना हुआ है। ये बुल्गारिया और ये ऑटोमन साम्राज्य। फिर मित्र शक्तियों से बाद में मिलने वाले राज्य, जो मित्र शक्तियां थी उनसे कौन थे? तो ये झगड़ा इन्हीं के बीच में हुआ था। तो मित्र शक्तियों से बाद में कौन से राज्य मिले? ये पुर्तगाल, ग्रीन वाला पार्ट, ये पुर्तगाल, इटली, रोमानिया और यूनान। ये रोमानिया
और ये यूनान। तो ये राज्य दो खेमे में पूरा जो है ये यूरोपीय भाग बटा हुआ था। एक तरफ केंद्रीय शक्तियां थी जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, दूसरे मित्र शक्तियां थी फ्रांस, इंग्लैंड, आयरलैंड और रूसी साम्राज्य। कुछ तटस्थ थे जिनको कुछ लेना देना नहीं था, जिसमें स्पेन, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और अल्बानिया। और कुछ जो थी बाद में केंद्रीय शक्तियों से मिल गई, या कुछ बाद में मित्र शक्तियों से मिल गई। तो इस तरह से पहले विश्व युद्ध में ये सारे जो है ये कहानी थी पूरे पहले विश्व युद्ध की। इसके लिए मैंने आपके लिए इसमें जो है मैंने एक अलग से वीडियो तैयार किया, जिसको मैं अभी आपको दिखाती हूँ। हेलो बच्चों, आज हमको पढ़ना है हमारा पाठ 2, यूरोप में समाजवाद तथा रूसी क्रांति। तो बच्चों, इस पाठ को पढ़ने से पहले मैंने मैप का फ़ोटो लगा रखा है, आप देख रहे हैं। इसको इसलिए लगाया है क्योंकि इसी पाठ से आपको मानचित्र भरने को एग्ज़ाम में आएगा, ठीक। और मानचित्र भरने के लिए जनरली आपको यूरोपीय क्षेत्र के बारे में ही दिया जाएगा, क्योंकि हम उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ, जब रूसी क्रांति हो रही थी, उसी समय सन 1914 में पहला विश्व युद्ध ये स्टार्ट हुआ और 1919 में जाकर के ये समाप्त हुआ। और उसी समय सन 1917 के आसपास जो है वो शुरू से चलते आ रहे, 1917 में जो है रूसी क्रांति हुई थी। तो उस समय जब रूसी क्रांति हुई तो उस समय जो पहला विश्व युद्ध चल रहा था, तो उसके बारे में हम बताएंगे इसमें। तो इसलिए हम ये मैप लगा रखे हैं कि आपको पहले हम मैप से समझा दें कि हमको क्या पढ़ना है इसमें। तो बच्चों ये देखो कि इसमें जो है पहले तो इसके पहले वाला पार्ट जो फ्रांसीसी क्रांति है उससे भी पूछा जाता है। तो ये फ्रांस का पार्ट आप देख रहे हैं बच्चों, ये फ्रांस है। और इस फ्रांस में आपको भरने को पेरिस भी आ सकता है। ये फ्रांस बच्चों, यहाँ पे देखो ये है आपका ये फ्रांस। ये फ्रांस में ये पेरिस भी भरने को आ सकता है, नैंतेज भी आता है, ब्रेस्ट भी आता है बच्चों। ये बॉर्डोक्स है, मोनाको है, मार्सिले है और टुलुस है। तो ये सारी चीज़ें भरने को इसमें आ सकती हैं। तो इसलिए पहले हमने ये फ्रांस का बता दिया। फ्रांस में ये सारी चीज़ें देखने के बाद अब क्या है, इस रूसी क्रांति में हमको जो कुछ पढ़ना है उसमें से मेन हमारे मानचित्र में आता है स्पेन। ये अब हम आपको दिखाते हैं बच्चों। ये वाला पार्ट जो है ये है स्पेन, ये है फ्रांस, ये है जर्मनी, इधर पोलैंड, और जर्मनी और पोलैंड के बीच में ये जो है प्राग है, यानी चेक का राज्य, जो कि आज के टाइम पे है। उस समय क्या क्या था वो हमको उस समय भरने को आएगा। अच्छा, ये स्पेन वाला पार्ट है बच्चों, इसमें ये छोटा सा पुर्तगाल है। पुर्तगाल आपने पढ़ा था, पुर्तगाली नाविक जो वास्को डी गामा थे, जो जिसने भारत की खोज की थी। फिर ये फ्रांस है और ये स्पेन है। स्पेन निवासी कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी, जो कि ये अमेरिका है। ये यहाँ से गया था अमेरिका को खोज करने, ठीक। और तो ये फ्रांस है। फिर ये इंग्लैंड है, ये जो पिंक कलर का दिख रहा है बच्चों, ये इंग्लैंड है। और इसके पीछे ये छोटा सा आयरलैंड है। फिर ये जो है ये जर्मनी है। जर्मनी और फ्रांस, इन दोनों के बीच में बच्चों छोटा सा 2 पार्ट है, एक ऊपर नीदरलैंड है और नीचे बेल्जियम है। इस मानचित्र में उतना क्लियर आपको नहीं दिख रहा है। ये ऊपर वाला छोटे छोटे 2 पार्ट है, जर्मनी पिंक कलर का और ये हल्का ग्रीन कलर का है फ्रांस। इन दोनों के बीच में ये है नीदरलैंड ऊपर और बेल्जियम फ्रांस से सटा हुआ है। फिर इधर पोलैंड है, इसके साथ ये जर्मनी के जस्ट ऊपर ये थोड़ा सा पार्ट निकला हुआ है, ये डेनमार्क है। और डेनमार्क के साथ आपको हम बच्चों बताते हैं थोड़ा सा, और इसको हम रिजूम करते हैं। तो ये इसके बाद ये हमारा बच्चों दिख रहा है, ये है नॉर्वे, जिसको हमको भरने को आना है नॉर्वे। ये स्वीडन, इसके साथ ये है फिनलैंड। बहुत ज़्यादा मैप में नहीं आएगा, जो मेन पार्ट हम आपको बता दे रहे हैं। नॉर्वे भरने को आ सकता है, स्वीडन आ सकता है, ये फिनलैंड है, ये डेनमार्क है, ठीक। ये जर्मनी है, जर्मनी के इधर फ्रांस है। फ्रांस और जर्मनी के बीच में दोनों में ये ऊपर में नीदरलैंड है और फ्रांस से सटा हुआ बेल्जियम है। ये स्पेन है, ये पुर्तगाल। इधर ये इंग्लैंड है, छोटा सा एक डिज़ाइन देख रहे हैं, उसके जस्ट पीछे आयरलैंड है, ठीक। अब इधर आते हैं, यहाँ पे ये इटली का पार्ट है, ये इटली है। इटली के बाद ऊपर यहाँ पर बच्चों ये जो ऑस्ट्रिया आपका आ रहा है, ये ऑस्ट्रिया है, ठीक। ये पोलैंड है, बड़ा सा पार्ट आपका पोलैंड है। फिर इसके बाद यहाँ पर रोमानिया है, जिनका जो है इस विश्व युद्ध में रोल आपको दिखाई देगा। ये तुर्की है। और अब हम आते हैं सोवियत रूस का ये वाला पार्ट, ठीक है। सोवियत रूस में तो ये जो रूस के भाग हैं
तो बच्चों पहले इसमें नहीं दिख रहा है, पहले पूरा सोवियत रूस था, यूएसएसआर, जिसमें ये कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, ये सारे जो है पार्ट, ये 15 जो है अलग अलग देश टूट करके बन गए। ये सारे जो है सोवियत रूस में थे जब रूसी क्रांति हो रही थी। तो ये है पूरा वीडियो, जिसमें से आपको जो है इतने पार्ट भरने को आएंगे आपके परीक्षा में। इसके अलावा हमको जो है दक्षिण अफ्रीका है, जो कि अगले पार्ट में आता है, तो हो सकता है वो भी आप पूछ लिया जाए। तो इतना अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आप आराम से अपना मानचित्र भर सकते हैं। ओके, तो बच्चों ये था मानचित्र। मानचित्र भरना पहले हम आपको इसलिए समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं कि बिना मानचित्र को समझे आप इस चैप्टर को आसानी से नहीं समझ पाएंगे। तो इसमें आपको फ्रांसीसी क्रांति पहले चैप्टर से भी तो एक तो कुछ पार्ट उसके जो है भरने के लिए आता है मानचित्र में। दूसरा आपको संसार का मानचित्र दिया जाएगा और उसमें यूरोपीय पार्ट को भर के दिखाना है। तो जब तक आप संसार के मानचित्र को देखकर फिर यूरोपीय भाग के मानचित्र को देखकर नहीं समझेंगे बच्चों, तो भरना जो है आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। इसलिए मैंने ये पूरा वीडियो तैयार किया कि आप इसके माध्यम से आराम से जो है मानचित्र को भरना सीख लेंगे। तो आज बस इतना ही। थैंक यू।